Hi. So in this lecture we want to talk about how to print patterns, right? So a very interesting set of problems. These will basically help you get a little more familiar with for loops, while loops, right? Like you'll like थोड़ा logic build करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? So we'll start with very simple patterns. So before we start with patterns, I just want you to understand कि सोचना कैसे है. लाइक पैटर्न आया तो उसके बारे में सोचेंगे कैसे कि क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे, राइट? सो जनरली अ पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, सो हमें कुछ एक डेटा इसमें प्रिंट करना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट करनी है. मोस्टली यूज़र इनपुट से हमें किस तरह से फिगर आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज कितनी प्रिंट करनी है. अगर यूज़र ने बोला कि n इज इक्वल्स टू 5 तो मोस्टली केसेस में हम 5 रो कर रहे होते हैं, बट समटाइम्स वी माइट बी प्रिंटिंग 9 रोज और सम अदर फंक्शन ऑफ 5, ठीक है? उतनी रोज हम प्रिंट कर रहे होंगे. सो हमें नंबर ऑफ रोज पता होनी चाहिए. सेकेंड थिंग वी शुड नो इज एक जेनरिक ith रो में कितने कॉलम प्रिंट करने हैं. So for example, if your pattern is this, for n is equals to 4, let's say your pattern is this. So what this is showing me is कि मेरे को 4 रो प्रिंट करनी है, तो n के बराबर रोज प्रिंट करनी है. एंड हर रो में, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रो नंबर, मुझे हर एक के अंदर 4 स्टार प्रिंट करने हैं, दैट इज n स्टार्स प्रिंट करने हैं. इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रो नंबर. ओके, सो रो नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा. सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट नंबर ऑफ रोज. वंस यू नो नंबर ऑफ रोज, देन वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ith रो, जेनरिक ith रो. आइडिया यही होता है कि हम ith रो प्रिंट कैसे करनी है ये फिगर आउट कर लेंगे, फिर i को 1 रख देंगे, 1 से लेके n तक चले जाएंगे, हमारी सारी रोज प्रिंट हो जाएंगी. अगर मुझे एक जेनरिक ith रो कैसे प्रिंट करनी है उसका आइडिया लग गया, देन आई कैन पुट i is equals to 1, then I can put i is equal to 2 and so on till i is equals to n, assuming we have to print n rows, तो वो मेरी सारी की सारी रोज प्रिंट हो जाएंगी. सो द सेकेंड स्टेप इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ith रो, right? Number of columns in ith row. So in this example that we have taken, this answer is equal to n. Third, what to print? In the example that we have to print a star. That won't always be the case. So let me take another example. So ये लेते हैं. So इसमें भी हम सिर्फ स्टार ही प्रिंट कर रहे हैं, right? So the number of rows, they are equal to n, but number of columns in ith row is not equal to n. So इस example में it was equal to n. यहाँ पर n के बराबर नहीं है. फर्स्ट रो में 1 है, सेकेंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ रो में 4 है. So i के बराबर है. So the number of columns in ith row in this case is I. What to print is a star. So यहाँ पर भी हमें print star ही करना है. एक और example लेते हैं. In this example, the number of rows are 4, right? So number of rows हमें पता लग गई. Now number of columns in ith row, right? Number of columns in ith row. So first row में 1 कॉलम है, second row में 2 कॉलम है, third में 3 है, fourth में 4 है. So that means इसका आंसर तो है I. So ith row will have I columns. What about what to print? So it seems like we don't have to कंसिस्टेंटली प्रिंट द सेम थिंग. यहाँ पर हमें सिर्फ स्टार प्रिंट करना था, अब हमें सिर्फ स्टार प्रिंट नहीं करना है, हमें चीजें चेंज करनी है. एंड इन दिस एग्जाम्पल इफ यू विल सी, व्हाट यू आर प्रिंटिंग इज बेसिकली द कॉलम नंबर. थर्ड रो में 3 कॉलम प्रिंट करने हैं. फर्स्ट कॉलम में 1 आएगा, सेकेंड कॉलम में 2 आएगा, थर्ड कॉलम में 3 आएगा. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 1 आएगा, सेकेंड कॉलम में 2 आएगा, थर्ड कॉलम में 3 आएगा, फोर्थ कॉलम में 4 आएगा. So patterns, more than programming, first of all what we need to figure out is ith row में कितने कॉलम्स और क्या प्रिंट करना है.
ये हमें फिगर आउट करना बहुत जरूरी है. Once we know that, it becomes easier for us. We know number of rows and we know how to print ith row, then we can just go ahead with I is equals to 1, I is equals to 2, I is equals to 3, I is equals to 4, and so on. Okay? So let's quickly do one thing. Let's write code for this pattern. Right, let's write code for this pattern. So just make sure whatever pattern you're working on, you follow these three things. You should first realize how many number of rows, how many columns in each row, and then what to print. So what to print can depend upon three things. It can either depend upon I, it can depend upon j, which is the column number, I is my row number, and it can depend upon n. So these are three things it's generally going to depend upon. So n, I, and j. Generally, what to print depends upon these three things. Okay. Here, it does not depend upon any of these. Here, it depends upon only on j. In some cases, it will depend upon I as well. In some cases, it will depend upon n as well. Right? So, we will use these three, we'll answer these three questions before we start writing code. In the next session, we will start writing code for this particular pattern. Okay? Thank you.